Assalamualaikum guys, this is Shoaib Yaqoob. This is the second video of a mutual fund video series. हमने लास्ट वीडियो में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की डिस्कशन की थी कि क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। क्या फ़ायदे हैं, क्या पॉसिबल डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो ये है, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। आपका पैसा प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे होंगे, जो प्रॉब्ली शायद CFAs होंगे, MBAs होंगे, ACCA या CAs होंगे। आपका पैसा पढ़े लिखे लोग एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज कर रहे होंगे, जिनको शायद आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ये सारा कुछ मैनेज करने का। इसके अलावा जो सेकंड बड़ा बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अगर लेट्स से मैं इन्वेस्ट करूंगा और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं अपने पैसे से एक वक्त में एक कंपनी के स्टॉक्स, दो कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए अगर मैं पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, अगर मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर लेट्स से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा पूल में डालना है, पूल ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड होगा, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा। फिर एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है, लिक्विडिटी का बेनिफिट होता है। जिस आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, बेचने जाएंगे तो मसला आएगा, हो सकता है फ़ौरन ही कस्टमर आ जाए, बिक जाए, हो सकता है वो महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ना बिके। लेकिन यहाँ पर हाईली लिक्विड है। जब आपने पैसा निकालना है आप अपने सेल पर्सन से रब्ता करें और फ़ौरन जाके बेच दें। इवन के ऐप्स बनी हुई हैं, आप ऐप के ऊपर सेल या रिडम्पशन का बटन प्रेस करेंगे, आपकी उतनी अमाउंट रिडीम हो जाएगी, बिक जाएगी। फिर एक और बड़ा बेनिफिट है अफोर्डेबिलिटी का। अफोर्डेबिलिटी का बेनिफिट क्या है? अफोर्डेबिलिटी का बेनिफिट ये है कि आप छोटी अमाउंट 5,000, 2,000, 10,000, 15,000 कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ही इसमें इन्वेस्ट करना है या बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। इवन यू कैन इन्वेस्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ लाइक 5,000, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा बेनिफिट इसका टैक्स बेनिफिट्स हैं। आपको अप टू द 20% ऑफ योर इनकम आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है, आपको बेनिफिट मिल सकता है अप टू द 2 मिलियन लिमिट। इसके अलावा अगर आपने पेंशन फंड के अंदर पैसा डाला होगा उसका 20% का बेनिफिट अलग है, तो आपकी सैलरी का 40% जो हिस्सा है वो आपको टैक्स रिबेट मिल सकती है, उसमें टैक्स का अलाउंस छूट मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर सबसे बड़ा बेनिफिट इसका एक और भी है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें, डेट में इन्वेस्ट कर दें, बैलेंस फंड है, पेंशन फंड है, कमोडिटी फंड है, फंड्स ऑफ फंड्स हैं, आप ढेर सारी आपके पास चॉइसेस है इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, जहाँ इसके इतने बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक डिसएडवांटेज इसका ये है, इसके ऊपर आपको कमीशन या इसके ऊपर आपको फ़ी देनी पड़ेगी। चाहे आपका फ़ंड परफॉर्म करे या ना करे, आपको मैनेजमेंट फ़ी देनी है। फिर जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको अपफ्रंट एक फ़ी देनी पड़ती है। फिर जब आप फ्रंट एंड लोड उसको कहते हैं, जब आप रिडीम कर रहे होते हैं, पैसा निकाल रहे होते हैं, फिर बैक एंड लोड एक और फ़ी आपको देनी पड़ती है। तो मे बी आपको यहाँ पर फ़ी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ जाए, लेकिन उसका भी एक हल है कि आप निगोशिएट करें। अगर आप बड़ी अमाउंट डाल रहे हैं तो आप फ़ी के ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं विद द फंड मैनेजर। इसका एक डिसएडवांटेज एक और चीज़ हो सकती है कि लेट्स से अगर आप पैसा मैनेज कर रहे हैं और आपको मार्केट अच्छी नहीं लग रही तो आप अपना पैसा उठाकर शायद कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने लेट्स से इक्विटी फंड में पैसा डाला है और उसको मार्केट अच्छी नहीं लग रही तो वो कैश में कन्वर्ट करके आपका पैसा रख लेगा। तो यहाँ पर लार्ज कैश प्रेजेंस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कभी किसी बंदे ने पैसा डालना होता है, कभी किसी बंदे ने पैसा निकालना होता है फंड से, तो उनके पास कैश की अमाउंट थोड़ी ये ज़्यादा रखते हैं। तो जितनी कैश की अमाउंट रखेंगे ज़ाहिर है उसके ऊपर तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर एक और डिसएडवांटेज है जो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड का पाकिस्तान में एक डिसएडवांटेज वो ये है, लेट्स से अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और इक्विटी अच्छी जा रही है फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट डिक्लाइन होना शुरू हो गई है तो शायद आपको वो सेल्स पर्सन खुद आके नहीं बताएगा कि भाई पैसा निकाल लें, मार्केट नीचे जा रही है, आपको नुकसान हो जाना है। आपको खुद विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और आपने इक्विटी फंड में पैसा डाला हुआ है तो आपको लॉस भी हो सकता है। फिर एक और सबसे लास्ट पे एक और जो इसका डिसएडवांटेज है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड की मिस मैनेजमेंट एक होती है, वो ये, लेट्स से अगर ABC फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरा फंड लेट्स से फॉर द टाइम बिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमने ये देखना है कि उसने किस
शेयर्स के अंदर पैसा डालना हुआ है, उन शेयर्स के अंदर हम भी पैसा डाल देंगे। लेट्स से अगर मार्केट में दूसरा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास कुछ शेयर्स हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम भी वही शेयर ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो इसका नुकसान ये होता है कि हम वो शेयर्स ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे जो मार्केट में महंगे हो रहे हैं। तो महंगे होते हैं यानी कि ये इंक्रीजिंग मार्केट में म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्ट करता है, और डिक्रीजिंग मार्केट में ये अपना पैसा मार्केट से क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। क्यों? जब मार्केट डाउन जाती है, इनको रियलाइज़ होता है कि इनकी नेट एसेट वैल्यू नीचे जाना शुरू हो गई है, तब ये अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है, वो जो टिपिकल एक्विटी फंड वाले, एक्विटी की इन्वेस्टमेंट का एक डिसएडवांटेज है, ऊपर वाली मार्केट में इन्वेस्ट करना और नीचे वाली मार्केट में पैसा निकालना, ये यहाँ पर फंड्स में एक मिस मैनेजमेंट होती है, यहाँ पर ये आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के। डिसएडवांटेज इतने बड़े नहीं हैं, एडवांटेज थोड़े ज़्यादा हैं। तो वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता, जो खुद से टाइम नहीं दे सकते, अपना पैसा मैनेज एक्सपर्ट के ज़रिए से करवाना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रखिए और वहाँ पर इन्वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप किस तरह से इन्वेस्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।